मिलते मिलते हंसी वादियों में दिल खो गया तो क्या करोगे। आन जाने में जाने तमन्ना, दिल खो गया तो क्या करोगे। वेलकम है सभी को जीएस बक्सर एक्सप्रेस। मैं राजेंद्र सिंह। आइए दोस्तों, मौसम है बारिश का, तो आज हम सब वर्षा के बारे में पढ़ेंगे। वर्षा से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा करता है, तो वर्षा से संबंधित क्वेश्चन हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे वर्षा क्या है। तो समझिए कि जब वाष्पीकृत जल वायुमंडल में जाता है, यानी धरातल से जब जल वाष्पित होकर वायुमंडल में जाता है, तो तापमान कम होकर बादल का निर्माण करते हैं और बादल बन जाता है और संघनन क्रिया के द्वारा वर्षा होता है, यानी संघनित हो जाता है वो बारिश जल वाष्पित होकर और वह वर्षा होता है। तो सिंपल भाषा में वर्षा, चूंकि वर्षा का डिफिनेशन तो पूछता नहीं है पर जानना जरूरी है। अब यहाँ से विविध के रूप में क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है इस पर एक नजर। जैसे वर्षा हुआ तो वर्षा को किस यंत्र से मापा जाता है, तो रेन गेज से वर्षा को मापा जाता है। रेन गेज मापक जो यंत्र है। फिर वायु की गति, चूंकि वर्षा के साथ वायु भी होता है, तो वायु की गति एनीमोमीटर से हवा की वायु की गति मापी जाती है। वर्षा की बूंदे गोलाकार क्यों होता है, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछता है। तो सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है। समान वर्षा जहाँ पर होता है उन स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, आइसो हाइट। हाइट का मतलब ऊपर से वर्षा आएगा, आइसो मतलब समान, तो समान स्थान वाले वर्षा को मिलाने वाली आइसो हाइट। अब देखिए, चूंकि हम वर्षा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो टाइप ऑफ रेन, वर्षा का जो प्रकार होता है वह 3 प्रकार का होता है। वर्षा जो होता है 3 प्रकार का। पहला होगा पर्वतीय वर्षा। चूंकि आप समझिए इसको, पर्वतीय वर्षा किसे कहते हैं, तो पर्वतीय वर्षा को समझने के लिए आप यहाँ आइएगा। ये सागर हुआ, महासागर हुआ, तो जब सागर महासागर से जल वाष्पित होकर जब ऊपर उठता है तो बीच में ये पर्वत आ जाता है और पर्वत के सहारे ऊपर जाता है। तो कुछ ऊंचाइयों पर जाने के बाद बादल संघनित हो जाता है और संघनित होकर ये वर्षा की बूंदे संघनित हो जाता है और थोड़ा दूर जाने पर पृथ्वी पर क्या करता है, ऐसा जो होता है या बारिश हो जाता है। और कुछ वर्षा की बूंदे इस पर्वत के सहारे पर्वत के दूसरे तरफ आपको जाता है और इधर भी थोड़ा बहुत बारिश हो जाता है। तो पर्वत के दूसरे तरफ जिधर बारिश बहुत कम होता है उसको छाया वृष्टि प्रदेश कहते हैं। आज जिधर सबसे ज्यादा वर्षा होता है उस क्षेत्र की वर्षा को वनस्पति वर्षा कहते हैं। आप समझ रहे हैं बात को, तो सिंपल सी बात है। इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछता है, जैसे विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस प्रकार का होता है, तो पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा होगा पर्वतीय वर्षा। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होता है तो ये पर्वतीय वर्षा। अब भारत में भी सर्वाधिक वर्षा होता है तो वह होता है पर्वतीय वर्षा। तो पर्वतीय वर्षा समझ गए कि पर्वत के सहारे जो वर्षा होती है पर्वतीय वर्षा कहलाती है। विश्व में सबसे ज्यादा, भारत में भी सबसे ज्यादा पर्वतीय वर्षा होती है। दूसरा जो प्रकार है संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा इस प्रकार के वर्षा होती है, यह आपको जो विषुवतीय क्षेत्र होता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, यानी विषुवतीय क्षेत्र में यह दोपहर के समय लगभग 2 से बजे के आसपास है, ये गरज तरज के साथ बारिश होता है। क्योंकि वायुमंडल क्योंकि यहाँ पर विषुवतीय क्षेत्र में आपको सूर्य का जो सीधी किरण है विषुवत क्षेत्र पर पड़ता है, वहाँ से काफी वाष्पित जल होता है। तो विषुवतीय क्षेत्र जो होता है क्या होता है, दोपहर के समय विषुवतीय क्षेत्र में बारिश होती है। इस प्रकार के वर्षा प्रतिदिन गरज तरज के साथ होता है। यह वर्षा सूर्यास्त से पहले होता है। सूर्यास्त से पहले मतलब जब सूरज अस्त नहीं होता उससे पहले होता है। तो यह संवहनीय वर्षा हुआ। अब तीसरा एक वर्षा का जो प्रकार होता है चक्रवातीय वर्षा होता है। हम जानते हैं कि ये तटवर्तीय क्षेत्र में होता है, सागर महासागर के तटों पर होता है। जब अलग अलग गुण की 2 हवाएं एक दूसरे के विपरीत चलती है तो टकराती है,
टकराने से हल्का होकर ऊपर उठ जाता है और संघनित होकर बादल बनता है और तटीय क्षेत्र में बारिश हो जाता है। तो गर्म होकर हल्की हवाएं ऊपर उठ जाती हैं, संघनित होकर वर्षा होती है। यह वर्षा तटीय क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। तो सिंपल सा आप शब्दों से समझ गए, साधारण शब्दों से ये वर्षा से संबंधित आप जो वीडियो है जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद सभी को।